जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे सीता त्याग के विषय को लेकर के, जिस पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाते हुए कई सारे फैक्ट्स उसने प्रस्तुत किए। अपनी मीगर इंटेलेक्ट का उसने परिचय दिया। किस प्रकार से, देखिए, ध्रुव राठी ने कई सारे फैक्ट्स बताए। अब कई सारे फैक्ट्स जो है कोई भी व्यक्ति बता सकता है और कैसे भी बता सकता है। जैसे कि पौंचेरियम जो रामायण है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हनुमान जी हैं उनका विवाह रावण ने अपनी बहन की पुत्री के साथ करवाया और सुग्रीव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी के साथ करवाया। तो अब कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति पौंचेरियम को लेकर के आएगा और ये कहने लग जाएगा कि हनुमान जी के तो दो विवाह हुए हैं और हनुमान जी का विवाह स्वयं रावण की बहन की पुत्री के साथ हुआ है और जो हनुमान जी हैं वो तो रावण के और सुग्रीव के दोनों के संबंधी हैं। तो इस प्रकार से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के यदि प्रस्तुत करेंगे और उसने यदि मूल का ही अध्ययन नहीं किया तो वो व्यक्ति कैसे इस बात को बता सकता है। अब जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि माता सीता जो है वो मांस अर्पित करती है माता गंगा को, उसका भी प्रमाण देता है ना सुराघट सहस्त्रेणा। तो सुराघट सहस्त्रेणा वहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ पदार्थ है, किंतु ये व्यक्ति वो सब बातें नहीं बताएगा। अब देखिए वहां पर ये कोट किसको करता है, स्वामी विवेकानंद को। जब ये व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को कोट कर सकता है, जब हम शास्त्र के विषय में बात कर रहे हैं तो शास्त्र के विषय में बात करते हुए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो शास्त्र हमको जिन परंपराओं से प्राप्त हुए हैं और उनके जो जो माननीय आचार्य हैं उनका इस विषय को लेकर के क्या मत है। क्या वो सभी आचार्य भी इस कथा को छेपक मानते हैं, और यदि मानते हैं तो किस आधार पर मानते हैं, और क्या उनके जो पूर्वाचार्य हैं वो भी इस कथा को छेपक मानते थे। ये सब बातें निकालनी पड़ेंगी। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करिए। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो एकदम सटीकता से उस बात को रखिए ना, एकदम प्रिसाइजली रखिए। किंतु नहीं, ये बात को सटीकता से नहीं रखेंगे, ये केवल जो भोले भाले लोग हैं उनको मूर्ख बनाएंगे। अब जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा कि माता सीता का जो त्याग है वो राम जी ने किया ही नहीं था। राम जी जो हैं, राम जी के नाम पे कई सारे लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और राम जी के नाम पर ही जो है लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। तो राम जी के नाम पर लोगों में कौन भ्रम उत्पन्न कर रहा है ये तो अभी पता चल जाएगा। बहुत सारी मेजॉरिटी जो है वो इस बात को लेकर है कि माता सीता का जो त्याग है वो हुआ ही नहीं था। अब या तो ये इस व्यक्ति ने खेल खेला है कि ये जा रहा है मेजॉरिटी के साथ, इसको रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, इसको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दो चार फैक्ट्स प्रस्तुत करके इसको लगता है कि लोग इसकी बातों में आ जाएंगे और जो ये मनगढ़ंत कहानियां बनाएगा लोग उसको आसानी से मान लेंगे, क्योंकि दो चार फैक्ट्स तो मैंने प्रस्तुत किए ही हैं और उनको चेक करने के लिए भी कौन जा रहा है, जो मैंने बोल दिया वो लोग मान लेंगे। सीधी सी तो बात है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को कोट किया मांस वाले विषय को लेकर के, इस व्यक्ति ने तुलसीदास जी को कोट नहीं किया। जो अन्य आचार्य हैं वो आचार्य नहीं है क्या, वो माननीय नहीं है क्या? केवल स्वामी विवेकानंद ही तेरे लिए प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद प्रमाण नहीं है धर्म विषय को लेकर के। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के परम भक्त हुए, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया, क्या वो परम प्रमाण नहीं है? तो तुलसीदास जी को हम कोट करेंगे जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने विवेकानंद को कोट किया। तुलसीदास जी ने अपनी गीतावली में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया और उसका रहस्य क्या है। वहां पर भगवान श्री राम ने जो माता सीता का त्याग किया, तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो त्याग किया गया है, देखिए भगवान श्री राम जी को उनके पिता दशरथ जी की आयु प्राप्त हुई थी, तो अपने पिता की जो आयु है वो माता सीता के साथ नहीं भोगना चाहते थे। ये एक मर्यादा है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और माता सीता जो है वो स्वयं ये नहीं चाहती थी कि उनके बालकों का जो जन्म है वो राजमहल में हो, वो ये चाहती थी कि वो आश्रम में जाकर के रहें, वो संतों की सेवा इत्यादि करें, उनके जो बालक हैं वो संतों के समीप रहें और प्रबुद्ध बने। तो इस प्रकार से वहां पे माता सीता की भी इच्छा थी, और क्योंकि लोकपवाद हुआ था एक वो भी कारण घटित हो गया, और वहां पर भगवान श्री राम भी नहीं चाह रहे थे कि मैं अपनी आयु भोगूं। तो सारे देखिए जितने कारण हैं वो सबके सब आकर के एक जगह एकत्रित हो गए और माता सीता का जो त्याग हुआ, ना तो माता सीता के अंदर कोई शोभ है, ना भगवान श्री राम के अंदर कोई शोभ है, और वस्तुतः कहें तो लीला की दृष्टि से तो विलग हुए, किंतु वैसे तो वो विलग है ही नहीं।
तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और यदि इस व्यक्ति का कहना है कि हर एक कहानी के एंड में लिखा रहता है कि वो जो हैं खुशी खुशी रहने लगे, तो जो वो खुशी खुशी रहने लगे, जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा हर कहानी के अंत में लिखा रहता है दे विल लिव हैप्पी एवर आफ्टर, ऐसा अंत में लिखा रहता है। तो देखो, वो कोई काल्पनिक कथा नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार से एंकरिंग करते हैं ना, फिल्मों में फिल्माई जाती हैं कई सारी चीज़ें, उसके बाद बस हो गया काम, अब उसके बाद कुछ नहीं, वो खुशी खुशी रहने लगे। ऐसा कई बार कार्टून्स में भी देखने को मिलता है। अब उसके बाद जो सीरीज खत्म हुई उसके बाद ये लोग खुशी खुशी रहने लगे, किंतु वो सारी चीज़ें जो हैं काल्पनिक हैं। यहाँ पे काल्पनिक कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम की जो घटना है वो सत्य घटना है। अब मान के चलिए भगवान श्री राम जो है पुष्पक विमान से रावण को मार करके वापस अयोध्या आ गए। अब आप लिख दो कि अब वो खुशी खुशी रहने लगे, तो उसके बाद कोई भी घटना क्या उस राज्य में घटित नहीं हुई होगी? भगवान श्री राम ने 10,000 वर्षों तक शासन किया, तो उस अंतराल में क्या कोई भी घटना ऐसी घटित हुई नहीं होगी? हुई होगी ना। अब जैसे कि हमारी भी घटना है, अब विवाह होने के बाद ऐसा लिख दिया जाए अब उन लोगों का विवाह हो गया, किसी की प्रेम कहानी चल रही है, कोई प्रेम कहानी लिख रहा है, अब उन लोगों का विवाह हुआ और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। तो क्या केवल विवाह होने के बाद व्यक्ति खुशी खुशी रहने लगता है? उसके जीवन में मृत्यु पर्यंत क्या कोई घटना सामने नहीं आती? क्या कोई घटना नहीं होती? क्या दुख संकट इत्यादि उसके सामने नहीं आते? और फिर उसके बाद यदि ये लिखा जाए कि विवाह के बाद ऐसी ऐसी घटना भी उस व्यक्ति के साथ में घटित हुई, ये सब भी हुआ, तो वहां पे क्या उसको छेपक मान लिया जाएगा? गजब की बुद्धि चलाते हो भाई। तो इस प्रकार से ये भी आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण में बाल कांड में ही उत्तर कांड का रिफरेंस दिया हुआ है, किंतु यहाँ भी इस व्यक्ति को मौन रहना है। वहीं पर आनंद भाष्य को भी इस व्यक्ति ने कोट नहीं किया। क्यों? वही, क्योंकि हमको केवल वही दिखाना है जिससे कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े। तो आनंद भाष्य को भी इस व्यक्ति ने कोट नहीं किया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग किया था। जब पूर्वाचार्य तक मान रहे हैं भाई, जहां से शास्त्र प्राप्त हुए हैं, परंपरा से प्राप्त हुए हैं, वो सभी मान रहे हैं और तुम लोग जो हो वो मूर्खता कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सीता जो त्याग है वो भगवान श्री राम ने किया। अब ना तो किसी दोष के वश होकर के किया, ना ईर्ष्या के वश होकर के किया। अब इस व्यक्ति का कहना है कि कहानी के अंत में पाठ में फलश्रुति प्राप्त होती है। अब फलश्रुति क्या है? इस पाठ को करने से जो व्यक्ति इस पाठ का पठन पाठन इत्यादि करेगा उस व्यक्ति को अमुक फल की प्राप्ति होगी, ये फलश्रुति है। माने कि अब बिल्कुल कहानी खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। इस पाठ को आप करोगे, इससे आपको मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यदि ये कह करके ये कहा जाए कि फिर आगे की जो कथा है वो छेपक है, तो मेरे भाई इस व्यक्ति ने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। भागवत पुराण खोल करके देखो, वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष के बाद जो है फलश्रुति लिखी हुई है। वहाँ पे रासपंचाध्याय की बात जो है फलश्रुति लिखी हुई है। वहाँ पर हर कथा के बाद फलश्रुति लिखी हुई है। तो ये कह दोगे कि वहाँ पे जो भागवत जी के अन्य जो पाठ हैं वो सभी छेपक हैं, यही कहोगे तुम तो, क्योंकि तुम्हारा तर्क वही है, तुम तो यही कहोगे। तो इसका अर्थ है कि तुमने शास्त्रों का ठीक प्रकार से अध्ययन किया ही नहीं है। और जो व्यक्ति अध्ययन किया ही नहीं है वो कैसे कोट कर सकता है? तो इस प्रकार से फैक्ट्स को फैब्रिकेट करता है। अब जहां तक शंभुक शूद्र की बात रही, तो शंभुक शूद्र को भगवान श्री राम ने मारा। हाँ, इस बात को लेकर के तुम लोग आ जाओगे, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम ने ब्राह्मण रावण का भी तो वध किया था। यदि अपने स्वधर्म का पालन ब्राह्मण नहीं करता, अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है, तो वहां पर वो भी दंडनीय है। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण को भी दंड दिया और वहीं पर जो शूद्र है उसको भी दंड दिया। जिस प्रकार से एक यातायात अधिकारी हो और वो किसी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए चले जाए वहां से और नियम भंग कर दे बिना किसी को सूचित इत्यादि किए, तो क्या होगा? एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कितने सारे एक्सीडेंट वहां पर हो जाएंगे और वहां से उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाएगा, उसको दंड दे दिया जाएगा। न्यायाधीश के समक्ष यदि कोई ऐसा केस आता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु दंड का पात्र है और उसका जो दंड है वो प्रूफ हो जाता है,
और वो व्यक्ति उस दंड का पात्र है, तो न्यायाधीश का ये कर्तव्य है उसके पत्नी, बच्चे इत्यादि का विचार किए बिना उस व्यक्ति को न्याय के अनुसार मृत्यु दंड सुनावे। और यदि न्यायाधीश ऐसा नहीं करता है तो वो न्यायाधीश ही दंड का पात्र हो जाता है, क्योंकि चोर को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी आतंकवादी को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वहां पे उसके बच्चे या फिर पत्नी को नहीं देखा जाएगा। अपराध अपराध है, उस अपराध का दंड उसको मिलना ही है। ठीक इसी प्रकार से शंभुक ने भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया था। और जो शंभुक है वो पिछले जन्म में दैत्य था, राक्षस था, माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था और उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था। और उसके तपस्या के प्रभाव से एक ब्राह्मण बालक की उस राज्य में मृत्यु हुई थी, क्योंकि जो कार्य, अब ये जो सारी बातें हैं ये सूक्ष्म बातें हैं जो कि तुम्हारी मोटी बुद्धि की बहुत बाहर है, क्योंकि तुम्हारी इंटेलेक्ट तो मीगर है, तो उतनी बातें घुसेंगी नहीं तुम्हारी बुद्धि में। तो जो ब्राह्मण बालक है उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि जो अनअधिकृत व्यक्ति होता है वो यज्ञ इत्यादि करता है तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो ही जाती है। अब कलयुग में देख लीजिए, कलयुग में लोग असमय मृत्यु को प्राप्त क्यों होते हैं? कारण यही है कि अनधिकृत लोग जो हैं वो उन कार्यों को कर रहे हैं जिनमें उनका अधिकार है ही नहीं, और जिन कार्यों में उनका अधिकार नहीं है यदि उन कार्यों को वो लोग करेंगे तो क्या होगा? विस्फोट ही होगा। मंत्रों की ध्वनि होती है, मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नारद जी ने आकर के भगवान श्री राम को बताया कि आपके राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, तो भगवान श्री राम ने उसको दंड दिया। भगवान श्री राम ने शूद्र समझ करके उसको दंड नहीं दिया, वो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा था इसलिए दंड दिया। जैसे रावण को दंड दिया, वो भी तो ब्राह्मण था, लेकिन तुम ये नहीं कहोगे कि रावण ब्राह्मण था, भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, ये कहो। वहीं पर तुम अपनी राजनीति लेकर के आ जाओगे कि शूद्र को मार दिया, शूद्र के प्रति अन्याय किया, और तो ब्राह्मणों के प्रति अन्याय नहीं किया भगवान श्री राम ने। इसका मतलब फिर तो ब्राह्मणों के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय किया रावण को मार करके, भले ही वो कैसा भी था, नहीं मारना चाहिए था क्योंकि ब्राह्मण था। मतलब दुष्टता की पराकाष्ठा देखो और मूर्खता की पराकाष्ठा देखो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनके जो फैक्ट्स ये लोग लेकर के आते हैं केवल लोगों को गुमराह करने के लिए लेकर के आते हैं। जब एक कथा को सुनाया जाता है तो उसके पीछे की कई सारी कथाएं होती हैं, कई सारे पूर्व वृतांत होते हैं, किंतु उन पूर्व वृत्तांतों को तुमको अपनी रिसर्च में नहीं लेना है, उस फैक्ट्स को नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है भाई? हमारे यहाँ पे केवल एक शास्त्र को तो नहीं माना जाता, कई सारे शास्त्र हैं, उन सभी की अपनी अपनी कथाएं हैं, पूर्व वृत्तांत हैं, उन सभी को हम परम प्रमाण मानते हैं, ना कि केवल एक ही को प्रमाण मानते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वो इस्लाम की भांति केवल कुरान को प्रमाण नहीं मानता, केवल बाइबल को एक पुस्तक को प्रमाण नहीं मानता। हमारे यहाँ पे वेद हैं, 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, औप पुराण हैं, उन सभी को प्रमाण मानता है और उन सभी के आधार पर रिफरेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि तुम रिसर्च करते हो तो पूरी तुमको रिसर्च लेनी पड़ेगी ना, सारे पुराणों का परम प्रमाण लेना पड़ेगा, किस पुराण में क्या क्या है। पद्म पुराण में भी स्पष्ट रूप से सीता त्याग का उल्लेख मिलता है, वहां पर भी सीता त्याग का उल्लेख किया गया है, किंतु इनको कुछ प्रमाण नहीं लेने हैं, इनको केवल अपने अनर्गल प्रलाप से मतलब है।